धुलिया की अलंकार सोसाइटी के नागरिकों ने अपनी गंभीर समस्याओं को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में शिवसेना के धुलिया जिला प्रमुख मनोज मोरे को आमंत्रित किया गया। सोसाइटी के नागरिकों ने इस मौके पर अपनी समस्याओं को खुलकर सामने रखा। टूटी फूटी सड़कें, नालियों की कमी और महावितरण कंपनियों की लापरवाही से खंभों पर से नीचे लटके हुए तार, यही वो समस्या थी जिसकी वजह से कई पक्षियों की जान जा चुकी है। नागरिकों की सारी समस्याओं को ध्यान से सुनने के बाद मनोज मोरे ने भरोसा दिलाया कि इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप किसी भी तरह के बहकावे में न आए, हमारे पक्ष के उम्मीदवार को मतदान करें। आपकी सोसाइटी को हम एक मिसाल बनाकर दिखाएंगे। इस कार्यक्रम में सोसाइटी के नागरिकों ने हिस्सा लिया। तारिक देशमुख सर, रफीक सर, अब्दुल हफीज सर, मोहसिन मंसूरी, अकमल राव, अरबाज अली, आलमगीर पिंजारी, गिरासे काका, अकील मंसूरी और स्थानीय लोग मौजूद थे। हाँ, आगे लगती है अंदर लगता है। नंबर 2025 बरस जुमा आज हमारे यहाँ पर अलंकार सोसाइटी में, जो कि जूना वर्जी रोड से शुरू होती है अरिहंत मंगल कार्यालय से लेके आगे 100 फुटी तक, ये अलंकार सोसाइटी के अंदर जो भी समस्याएं हैं उनको मांडने के लिए, उनको उपस्थित करने के लिए हमने आज एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें माननीय श्री मनोज दादा मोरे हमारे एक अध्यक्ष थे यहाँ पर प्रोग्राम के, और शिंदेगढ़ शिवसेना के नेता है और जिला प्रमुख भी है। तो उनके साथ हमने जुबेर भाई को भी बुलाए थे। जुबेर भाई के काफ़ी मदद से आज मनोज दादा मोरे ने अपना बहुत कीमती समय हमको यहाँ पर दिया। यहाँ की समस्याएं ऐसी थी, पहली सबसे मेन समस्या यहाँ की जो सॉल्व नहीं हो रही है वो रास्ते की है। तो रोड की समस्या हमने उनको बताया कि जूना वर्दी रोड काफ़ी बड़ा है, तो ये रास्ता सबसे पहले तो अच्छा मुकम्मल तौर से बन जाए, इससे रहदारी के लिए बहुत आसानी होगी। दूसरी समस्या ये दिए थे कि बिजली के जो खंभे यहाँ से पूरे डीपी के ऊपर से बिजली की तारें गई है वो बहुत ही नीचे से गई है। डीपी के पास में नीचे हर रोज़ 2-3 दिन के अंदर एक दो जानवर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से शॉर्ट से मर जाते हैं वहाँ पर, और वहीं पे जल के खाक हो जाते हैं, और ये जान की बहुत बड़ी धोखा हो सकता है यहाँ पर। आज यहाँ पे जानवर मर रहे हैं, कल को इंसान भी मर सकते हैं यहाँ पर, इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या है। प्लस यहाँ की जो गटर साफ करने वाले हैं वो यहाँ पर आते भी नहीं है, घंटा गाड़ी यहाँ पर रुकती नहीं है, बोला जाता है कि ये प्रभाग हमारे पास में नहीं है, तो हमने किसके पास जाना। ये सारी समस्याओं को लेके, प्लस ये झाड़ झुड़ पे जो यहाँ पे बड़े हुए बहुत सारे, ये जंगल को काट कर यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई अगर हो जाएंगी तो बड़े बड़े जो सांप यहाँ पर निकलते हैं, 10-10 फुट के नाग यहाँ पर निकलते, तो ये सारे जानलेवा चीज़ें यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पर रहने वाले सारे सुशिक्षित और सारे इज्जतदार लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये सारी समस्याओं को मांडने के लिए हमने आज मनोज भाऊ मोरे को यहाँ पर बुलाया था, और उन्होंने काफ़ी कीमती समय यहाँ पर दिया और समस्या पूरी हमारी सॉल्व करेंगे ऐसा हमको वादा किया यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। में जाके खड़े रहो, वो काम के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता भागते थे। आज ये प्रोग्राम का सही में मेरे दिमाग में भी नहीं था। मैं सुबह से आज ग्रामीण भाग में खेड़ों पाड़ों में घूम रहा था, घर आया खाना खा के थोड़ा लेट गया तो आप लग गई और जुबेर भाई घर पे लेने आया। कोई बात नहीं जुबेर भाई, अपन शिवसेना के माध्यम से ये शहर में एक अलग तरीके से काम खड़ा कर रहे हैं। उसमें जात पात ना धर्म देखा जाता है, सिर्फ इंसानियत के नाते से हम सब काम कर रहे हैं। आपने सर अनाउंसिंग करते टाइम बहुत अच्छे शेर बोले, वो हम याद नहीं कर पाएंगे, पर जो बोलते हैं अपन वही दिमाग से अगर हम काम करेंगे, सेकुलर बन के अगर हम लोग ये शहर में काम करेंगे तो ये बॉर्डर जो बनती है हिंदू और मुस्लिम की, ये नहीं बनेगी। ये अलंकार सोसाइटी का जो एरिया है, इसमें मेरी राइट साइड में सब हमारे हिंदू भाई रहते हैं, मुस्लिम साइड में सब हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं, पर ये जातिवाद, ये धर्म का जो चक्कर है, उसकी वजह से एक दिन ये शहर में
ऐसी दीवार डालनी पड़ेगी, मुसलमान ये बाजू में नहीं आए और हिंदू ये बाजू में नहीं आए। तो ये तोड़ने का काम तुमको हमको सबको करना है। जो काम नहीं कर सकता, जिसमें काम करने का दम नहीं रहता, वो जातिवाद और धर्मवाद पे राजकारण करता है। हम तुमने बोला बाला साहेब ठाकरे का नाम लिया आपने। हम बाला साहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंदी के साहब, इनकी तालीम में तैयार हुए एकनाथ शिंदे साहब के कार्यकर्ता बोल के आज जुलिया में काम कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी ये राज्य को दिया मुख्यमंत्री बनने के बाद, तुम हम सब एक गोरगरीब जनता यहाँ बैठी है, सब पैसे वाले नहीं है। 80% सर्वसामान्य पब्लिक है अपनी दुनिया में, 20% पैसे वाले लोग हैं। जब तुम्हारे हमारे में से कोई बड़ा होता है, तुम्हारे हमारे से में कोई एक बड़े पद पे जाके बैठता है, तभी तुम हमको कुछ न्याय दे सकता है। उसका उदाहरण एकनाथ शिंदे साहब है। एकनाथ शिंदे साहब ने मुख्यमंत्री बनके ये साबित कर दिया। देखो आज बहुत सी योजनाओं का लाभ हम सब ले रहे, उसमें कोई जात का, पात का, धर्म का कोई विषय नहीं है। लाड़की बहन योजना एकनाथ शिंदे साहब ने जब चालू किया, तो लाड़की बहन योजना में क्या हमारी सब हिंदू बहन है क्या? हर घर की मुस्लिम बहन वो चीज का लाभ ले रही, आ रहे ना 1500 रुपए। फिर हमारी मुस्लिम बहनों का जो भाई होंगे, सगे भाइयों से नजदीक का भाई आज एकनाथ शिंदे साहब। सब योजना मतलब ये जो व्यासपीठ पे जिया है, अशफाक भाई है, बबलू है, हमारे जुबेर भाई है, ये सब रोज उनको झूठ लगेगा। हमारे हिंदू समाज से ज्यादा काम ये लोग हमारे से कर ले रहे हैं। हमारे एरिया में कुत्ते भी आ गए तो भी हमको बोला, गटर निकलने वाला नहीं आ रहा तो भी हमको। आज ये प्रोग्राम जो है ना, ये प्रोग्राम की वजह वही है, बराबर है ना? विकास करते टाइम देखो, अगर कोई चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा होता है ना, उसको तुम्हारे हमारे गरीबों की तकलीफ मालूम नहीं पड़ेगी। एक आधे मंत्री के घर में अगर एकनाथ शिंदे साहब जन्म लेते थे, एक आधे माजी मुख्यमंत्री के घर में जन्म लेते थे, एक आधे संस्था चालक के घर में जन्म लेते थे, एक आधे कारखानदार के घर में जन्म लेते थे, तो उनको अपनी तकलीफ नहीं समझती थी। पर तुम्हारे हमारे में से एक रिक्शा चलाने वाला ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हुआ और ये महाराष्ट्र ने विकास किया। जो भी चीज मांगी है शहर के लिए हमने, एकनाथ शिंदे साहब ने नहीं बोला नहीं। हमने मुख्यमंत्री साहब थे वो पीरियड में 40 से 50 करोड़ रुपए लाके ये शहर में रास्ते होंगे, जहाँ जहाँ जरूरत होंगी लाइट होंगे। अभी ये एरिया में पहुंचे नहीं हम लोग, तो शहर बहुत बड़ा है। और अपने जो पहले नेता थे उनकी वजह से बहुत बैकलॉग है शहर में, एक ही टर्म में कोई पूरा नहीं कर सकता। क्या मालूम वो लोगों ने विकास जनता का किया कि जनता के नाम पे खुद का किया, ये अभी बोलने जैसी बात भी नहीं है। मैं बहुत सालों से आपको लोग फंसाते आ रहे होंगे, झूठी तसल्ली देते आ रहे होंगे, और तुमको मैं अगर शब्द देके जाऊंगा, पूरा होऊंगा तो वापस आऊंगा, नहीं तो आपको मुंह नहीं बताऊंगा। मैं ये हमारे सब पदाधिकारी जो बैठे हैं स्टेज पर, इनको सबको बोलता हूँ, जो मांगेंगे वो चीज हम देंगे तुमको, और हमको भी जो चाहिए वो तुम लोगों ने देने को। जब चुनाव आते हमारा प्रॉब्लम क्या होता है सर, तुमको बताता हूँ। हम सेकुलर काम करते हैं, आने वाला हम उसको उसकी जात नहीं पूछते, उसका धर्म नहीं पूछते, सिर्फ उसका काम और उसकी जरूरत पूछते हैं और हम मदद करते हैं। पर हमारे लोग चुनाव के टाइम को गुमराह हो जाते हैं, किधर से आदेश आता है, किधर से क्या होता है हमको पता नहीं। तो
नेता काम करेगा ये नहीं करेगा हमको पता नहीं होता है, पर वो हमारे मजहब का है, हमारे धर्म का है, ये बेस पे हम लोग गुमराह हो जाते हैं और उसके पीछे खड़े होके जो काम करने वाला है उसको घर पे बैठा देते हैं और जो काम करता नहीं, मोदी का था नहीं आपको 5 साल, उसको चुन के देते हैं और बाद में फिर ऐसे पछताना पड़ता है हमको। मैं तुमको अभी बोल दूंगा, ये गटर की समस्या हल कर दूंगा, ये रास्ते की समस्या हल कर दूंगा, तो आपको शब्द देके जाते हुए कि हकीकत में सब काम करके दूंगा। इसके लिए थोड़ा वक्त हमको देना पड़ेगा। इमरजेंसी में जो काम है, अगर गटर निकलने वाला नहीं आता है तो जुबेर भाई ये स्टेज डाल के बुलाने की भी जरूरत नहीं। तुमको पता है फोन पे भी ये सब काम हो जाते हैं। मेरे को, मैं मुस्लिम समाज में कई सालों से काम कर रहा हूँ। अभी शिवसेना के माध्यम से 2-2.5 साल से अध्यक्ष बनने के बाद, शिवसेना जिला प्रमुख बनने के बाद काम कर रहा हूँ। कभी मुझे एरिया में जाके काम करने की या मुझे लगता नहीं बुलाया होगा और तुमने मुझे आना पड़ा। फोन पर ही तुम्हारे सब काम अशफाक भाई या बबलू दादा, जुबेर भाई हम काम करते। ये नहीं बोला कि एक कॉल और सब मैटर सॉल्व। जैसे भी उसकी वजह हमारे ये जो स्टेज पे बैठे पदाधिकारी कुछ भी बोलते, काम आता है पुलिस स्टेशन का रहने दो, किसी का रेशन कार्ड का होगा, किसी की योजना का काम होगा, कुछ भी काम होगा, हॉस्पिटल का काम होगा। और मैं तुमको बोलता हूँ मुस्लिम समाज में सबसे आसान काम है नेता बनना। सिर्फ बहुत छोटी छोटी जरूरत है मुस्लिम समाज की। दूसरी तरफ जाएंगे ना तो तुमको बहुत बड़े बड़े आश्वासन देने पड़ेंगे। इधर सिर्फ ये लोगों के सुख दुख में जाके खड़े रह जाओ तुम लोग। किसी का दवा खाने का काम होगा, किसी का रेशन दुकान का काम होगा, किसी का मामलेदार का काम होगा, छोटी मोटी पुलिस स्टेशन की कुछ प्रॉब्लम होंगी। ये एक चीज में अगर तुम उनको मदद करते हो तो तुम उनके एक अच्छे नामी नेता बन जाते हो। और मैंने देखा है ऐसे बहुत 20-25, अशफाक भाई ने बोला 20 साल से हम ये मुस्लिम सेक्शन से जुड़े हुए और काम कर रहे हैं। और जब चुनाव लगता है ना, यही बात बार बार बोलनी पड़ती है हमको आ रही है। जब चुनाव लगता है तो हम जात पात के चक्कर में गुमराह हो जाते हैं। अच्छे लोगों को अपन सुन के नहीं देते और जो काम नहीं करते, जो खुद का घर भरने का काम करते, उनके पीछे हम खड़े हो जाते हैं। अभी चुनाव लग रहे, चुनाव में आज ये समस्या तुम्हारी 5 साल से, कब से सर तुम कब से आए इधर? 5 साल हो, 5 साल से ऐसी परिस्थिति। कितने नगर से देखे तुमने इधर? एक भी नहीं देखने मिला, एक भी नहीं देखने मिला। वापस वो लोग आएंगे चुनाव में,